अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लेकर आ चुका हूँ पार्ट 4 टाइपोग्राफी का और इसमें हम सीखने जा रहे हैं लेडिंग और अलाइन। ये क्या है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो वीडियो में एंड तक बने रहना, काफी मजा आने वाला है। इस वीडियो में दो चीजें सीखेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सारी चीज़ अपन लोग आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ सीख लेंगे। आज दो चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता चल गया, लेडिंग और अलाइनमेंट। ये क्या करती है आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर बताऊंगा सारी चीज़ें। और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ कुछ टाइप करके। कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक छोटे से हेडिंग के बारे में बताया था। तो यहाँ पर करेक्टर पैनल मैंने ओपन करके रखा हुआ है, Ctrl+T इसकी शॉर्ट की है। पैराग्राफ पैनल भी यहीं पर है और ओपन टाइप भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले करेक्टर पैनल के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पहले यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ रखा हुआ, वही वाला जो कि पहले था। गाइस, लेडिंग वो खिलाया जाता है टेक्स्ट से लिखा हुआ, उसके अंदर कितना स्पेस दिया जाएगा। लाइक यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके है लेडिंग कहलाती हैं आपकी लेडिंग, यानी कि अच्छी रहेंगी। वैसे लेडिंग को मैं ज़्यादातर तो यहाँ पर रख लेता हूँ ऑटो पर। ऑप्टिकल भी आप लोग रख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये एडजस्ट करके आपको दे देता है। लाइक यहाँ से मैट्रिक्स, इस पर भी जाके क्लिक करके चेक करते हैं किस तरीके का दे रहा है। सो डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर, आप जो दिल चाहे वो आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली मैं इसकी एग्जाम्पल में आपको देता हूँ। ये आपको ये बता रहा होता है कि आपके जो पैराग्राफ के अंदर जो कैरेक्टर हैं उनके अंदर कितना स्पेस वगैरह देना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप एडजस्ट करके आप लोग चेक कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं करना यार। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ से आपका जो लिखा हुआ पैराग्राफ है वो ख़राब भी हो सकता है। मैं ज़्यादातर यहाँ से ऑटो पे रखता हूँ। ठीक है, वो खुद ब खुद कर देता है तो वह बेटर रहता है। उसके अलावा मैं खुद भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। अब बात कर लेते हैं अलाइनमेंट के ऊपर। ये लेडिंग के अगर मैं एक ही वीडियो बनाया था तो वीडियो बहुत छोटी सी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो अलाइनमेंट भी इसी के अंदर कर देते हैं। अब अलाइनमेंट कैसे करेंगे देखते हैं। दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अलाइनमेंट का पैनल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये करेक्टर पैनल का ओपन है और ये रहा अलाइनमेंट, ये हम निकाल लेते हैं बाहर, इसको बंद कर देते हैं। सो ये आ गया हमारे पास अलाइनमेंट का पैनल, बस करेक्टर का पैनल। अब बारी है इनको अलाइन करने की, तो इसको आप सेंटर यहाँ पर कर सकते हो या फिर यहाँ पर कर सकते हो, जहाँ दिल से आप कर सकते हो, बट ये पैराग्राफ को देखते हुए। ठीक है, अब इतना कर दोगे तो भाई नहीं करना इतना, क्योंकि आपके एजेस जो हैं वो फिर ख़राब दिखेंगे। यहाँ से बाहर थोड़ा सा इसको अंदर करके लिखो। किस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा आप अंदर ले आओ इसको, और क्या करो, यहाँ से अलाइन वाले पैनल में जाके शो ऑप्शंस करो। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पर सेंटर में भी दिया जाता है हेडिंग आपकी, जो कि ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा बेटर लगती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेटर लगता है क्योंकि इंग्लिश हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करना बहुत परफेक्ट रहता है। बट अब यहाँ पर ही आपको देना है, तो ये जो आपका है पैराग्राफ, इसको सिलेक्ट करके पैराग्राफ वाले पोर्शन के अंदर चले जाओ और यहाँ से आप सेंटर कर दो। अब क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ सेंटर में अलाइन कर दूंगा। अब इससे क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना परफेक्टली अपना हो चुका है। बट यहाँ पर मैंने टेक्स्ट थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ ताकि ये वाली लाइन बड़ी दिख रही है आपको, ये वाली लाइन थोड़ी छोटी दिख रही है। बट आप अपने मर्ज़ी से एडजस्ट करके इसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। अब बारी आ जाती है लेफ़्ट साइड पर। अगर आप लोग को अलाइनमेंट करनी है इसकी तो किस तरीके से करेंगे, सिलेक्ट रहेगा आपका और यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे और क्या नाम है, यहाँ पर पहले ले जाते हैं अपन यहाँ पर कॉर्नर पर, उसके बाद थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। सी यहाँ पर भी आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी। लाइक इस तरीके से हो चुकी है, मेरी भी देख सकते हो आप लोग। बट परफेक्टली जो जगह है ना गाइज, वो यही जगह है बस, और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना है। ठीक है, सो बस कहने का मकसद बस इतना था कि आप जब भी अलाइनमेंट करो अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को, तो इस तरीके से करो। और लेडिंग के बारे में भी आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि आपका जो पैराग्राफ है ये उसको डिनोट करता है। और इससे पहले वाली अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी जिसके अंदर मैंने आपको बताया हेडिंग के बारे में, लाइक इसकी हेडिंग जो है कोविड-19, इसकी हेडिंग के बारे में मैंने आपको समझाया है, जाकर लाजमी वॉच करिएगा। बाकी इस वीडियो में यही कहना आया था कि लेडिंग और अलाइनमेंट का क्या सीन है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ
मैंने आपसे कहा है कि आप अपनी अपना जो भी टैक्स है उसको कॉर्नर से मिला के मत रखें, एजिस से मिला के मत रखें। अगर आप लोग रखना चाह रहे हो तो इस तरीके से रख सकते हो, लाइक परफेक्ट इस तरीके से। बट यहाँ पर अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी मेरा पीछे एक टैक्स और लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाने के लिए ले जाता हूँ दूसरे पेज पर। गाइस मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे वाले पेज पर। अब यहाँ पर मैं जैसे कि अपना नाम लिख देता हूँ, लाइक मैंने लिखा शायान, और अब मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, लाइक फाउंड बड़ा कर देता हूँ, ऑफकोर्स 60 ले जाता हूँ, और थोड़ा सा फाउंड इसका चेंज कर देता हूँ, लाइक यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हो। सो फाउंड चेंज करने के लिए मैंने लगा दिया यहाँ से लाइक थोड़ा सा अच्छा सा, और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। भाई आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है कि वो बंदा रीड कर सके, लाइक ये वाली जो क्लास थी आपने अच्छी तरीके से सीख ली होगी। बाकी अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आई होप गाइस आप सबको वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लो ताकि हम आपके साथ बाद में मिलते रहें और साथ साथ हर चीज़ सीखते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।